रद वॉज फंटास्टिक। मेरा भी वही रिएक्शन था कि डेड बॉडी उसकी ना निकले, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्टर ने एक सस्पेंस क्रिएट किया क्योंकि मुझे हीरो बड़ा पसंद है, जिस तरह वो अब इवॉल्व कर रहा है। ही इज़ बिकमिंग डेयरिंग नाउ। रिक्वायरमेंट है, वहाँ शूट हो रहा है, आउटडोर है, गाड़ी में है और फीलिंग डेवलप हो रही है। हिबा की बड़ी स्ट्रांगली सालार के लिए। ट्रैफिक सिग्नल का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सीन बिल्कुल ऑफ शूट हुआ था। ये सारी बातें मैं बताऊंगी, बट इवन लाइंस, माय फेवरेट लाइंस कौन सी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो तुम्हारा है ना, जो मेरा है वो मेरा है, और जो तुम्हारा है वो भी मैं अपना बना लूँगी। आई लव्ड इट। ऐसा ही होना चाहिए। सूट किया सालार का कॉन्फिडेंस जो इस हफ्ते हमने देखा, वंडरफुल। क्योंकि मुझे हीरो बड़ा पसंद है, जिस तरह वो अब इवॉल्व कर रहा है। ही इज़ बिकमिंग डेयरिंग नाउ। और जो जो एग्जैक्टली जिस तरह उसने लिखा राइटर ने, वैसे आई होप उसने वैसे ही बोला है कि जो मेरा है जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, और जो तुम्हारा है वो भी मैं ले लूँगा। उसके बाद एक थप्पड़ जो बहुत लॉन्ग ड्यू था। और बाय द वे ये भाई बड़ा है, वो जो दाढ़ी वाला भाई है वो बड़ा है, सालार छोटा है। क्लियर हो गया इस एपिसोड में। राइटर ने ये एक हमें क्लैरिफिकेशन दे दी कि इन दोनों ने, माँ बेटे ने उसको भेजा था, फिर इन्वॉल्वमेंट हुई थी, फिर सालार पैदा हुआ था। तो सालार छोटा है एंड प्रॉब्ली वो अपने इस एज पे नहीं पहुंचा कि जहाँ उसको प्रॉपर्टी अभी हैंड ओवर होनी है या क्या होना है। और मामू की भी नज़र है। सो थिंग्स आर नॉट सो ईजी कि वो अपने नाम ऐसे लिखवा देंगे चीज़ें। फिर एक लाइन थी विच वॉज थोड़ा सा उसका कॉमिक एंगल था उसमें। वो जो बच्चा नहीं, शॉप वाला, वो जब सवेरा वहाँ जाती है तो कहता है कि सवेरा कहती है कि तुम्हारे होते हुए मुझे भाई की कमी नहीं महसूस होती। तो वो कहता है मुझे ईमान आपी के होते हुए भी भाई की कमी नहीं महसूस होती। That is good line. It's very cute. very good अब वो छोटा कैरेक्टर है लेकिन वो इतना क्यूट है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं उसको ज़रूर मेंशन करें, द शॉप बॉय। बट अदरवाइज अच्छा लिखा है। मुझे जो सवेरा, अच्छा दो लोग यहाँ एम्पावर हो रहे हैं, सालार एंड सवेरा। ये दोनों जिस तरह चल रहे हैं और हालात को फाइट करके अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। सवेरा को ये नहीं कि उसका एक फेज़ है या वो नहीं, वो श्योर है कि ये बंदा सही नहीं, मैंने इसको पैसे नहीं देने, मैंने अब इसके साथ नहीं रहना। तो मुझे उसकी वहाँ पे सवेरा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और वो वहाँ पे जो बात करनी चाहिए ना, वो बात वो होती है वहाँ पे। जो मतलब उसका हस्बैंड पूरी कोशिश करे मैनिपुलेट करने की, प्यार, और जो गाड़ी से निकल के वो जो भागती है, दैट वाज सीन। शी इज अ वेरी गुड एक्टर। स्मार्ट भी ज़्यादा की रिलेटिव है, हलनीस बेटी है उनकी। नहीं कोई नीस, भाई की बेटी। हाँ, नीस हैं और कुछ गैप के बाद काम करी। एंड शी इज सो पर्टिकुलर। उनके मेकअप आर्टिस्ट मुझे बता रहे हैं कि एक, मैंने कहा बालों वालों में कोई वेरिएशन नहीं, कपड़े भी मुझे दो ही लग रहा है, कलर बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिमिलर पैलेट है। तो वो उसने बनाया है कैरेक्टर, और बाल और ये, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर कि मेरी यही लुक रहे और हिले ना। तो खैर एनीवेज, जो राइटर पे बात करें तो या इट वाज गुड। आई एम ग्लैड द वे इट्स प्रोग्रेसिंग। 8 डायरेक्टर है। और जो लेज़ी डायरेक्शन जिसको मैं जिससे चिढ़ती हूँ कि कमरे से कमरे तक वाली डायरेक्शन ना हो, इसमें जहाँ सीन की रिक्वायरमेंट है वहाँ शूट हो रहा है। आउटडोर है, गाड़ी में है, हॉस्पिटल में है, बड़ा घर, छोटा घर, तो बड़ी मेहनत हुई है लोकेशंस में और हर चीज़ में। सवेरा का जो सीन था गाड़ी में, बड़ा अच्छा शूट हुआ। आई वॉज होपिंग कि डायरेक्टर इसको ना भगा दे गाड़ी से। मैंने कहा नहीं भागेगी, इतनी ये ताबेदार सी बेगम है, लेकिन काश भाग जाए। एंड दैट हैपेंड। एंड द वे इट वाज शॉट, इतने रश में, और फिर उसकी गाड़ी फंस गई, उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ये अच्छा सीन था। ये हर दफ़ा ना हर एक एपिसोड में एक कमाल सीन कर जाते हैं। थप्पड़ बड़ा रियल था, थप्पड़ अच्छा था, लगा उसको तो फील हुआ, दिल को खुशी हुई है। तो थप्पड़ में भी हो जाता है ना ऐसा कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इट वाज डन वेरी नाइसली विद फुल फोर्स। चीट किया, क्या किया, वेरी नाइस। जो 2-3 चीज़ें मुझे वीक लगी, एक तो ये सवेरा घर आई है, अब्बा का सामान पैक कर रही है ना, अब्बा हॉस्पिटल में, उसके भी उस पर म्यूज़िक जो सस्पेंस और एक्शन लगे ना, ढैं, और मैंने हो क्या रहा, कपड़े पैक करिए पापा के, कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा। तो वो म्यूज़िक क्यों लगा वहाँ, मुझे समझ नहीं है। उसके बाद जमील आता है, वो और बात है, आप एक्शन का म्यूज़िक है। इससे पहले तो नॉर्मल चीज़ चल रही है, खाना पैक कर रही है, सूप निकाल रही है, टैं टैं छट छट टैं। पता नहीं क्यों लगा, डायरेक्टर को क्या एक्शन की फील आई कि उसने इतना फास्ट म्यूज़िक लगा दिया एकदम। मैं यार वो तो कुछ भी नहीं रहा। हमारा म्यूजिक इज आल्सो ओवर द टॉप। हाँ, बहुत। और वो था, ये एक्शन वाला था, ये सस्पेंस एक्शन हॉरर वाला म्यूज़िक था। उसके बाद सब सही जा रहा है तो एंड में एक सीन बड़ा पावरफुल आया जिसमें अब्बा हैं और हिबा है। अब्बा है और हिबा का आधा सर गायब है।
है? वो सीन काफी लंबा था और वो सीन कुछ इतना अजीब शूट हुआ है, आउट ऑफ हाँ फोकस। वो मुझे भी लग It रहा was था कि out of focus कैमरे and- बहुत यूं रखे यहाँ हुए था, इतना आया उसका आईब्रो BC से उसके, आईब्रो हाँ। इतना बीसी। अच्छा अब्बा का I फिर don't भी, mind it. अब्बा का भी इतना है, हिबा का इतना फ्रेम हेबा का बिल्कुल था। मुझे लग रहा था वो कोई साजिश कर रही है, यही है ना, वो ऊपर feel- से साजिश वाली फील आ रही ये थी। इस डायरेक्टर का स्टाइल नहीं है, तो ये मुझे समझ नहीं आया कि ये सीन किसने शूट किया। ये इस डायरेक्टर के लेवल ही नहीं, बहुत बुरा शूट हुआ है, मुझे उसकी समझ नहीं आया डायरेक्टर क्या हुआ बड़ी साहब व्हाट हैपेंड। तो कुछ गड़बड़ तो हुई है वहाँ, बाकी और कुछ रह गया नहीं, यही था नंबर्स नंबर्स। इसके काटूंगी, द रेस्ट वाज ओके, सो 7 7 स्टिल वेरी गुड जॉब। बिकॉज आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा और मुझे इनका रोमांस और वो सारा जिस तरह शूट कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। तो जो उसका, मैं रोमांस सीन्स को इस दफ़ा बड़ा एंजॉय किया एंड दे हैव गुड केमिस्ट्री, Very good chemistry, वेरी very गुड good. केमिस्ट्री। दोनों की आंखें बोलती हैं और थोड़े और एपिसोड चले तो इश्क मुर्शिद वाली फील ना आनी शुरू हो जाए। कितने अच्छे लगे हमें साथ, लेकिन जो वही डेड वाला सीन है कि जी डेड बॉडी है और वो जिस तरह उसको डरते हुए उठाना जा रही है, नहीं उठा रही, सब वो बहुत अच्छा उसकी वहाँ परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अमेजिंग। तो मतलब मुझे भी डर, आई नो कि नहीं है बॉडी, लेकिन उसके ऊपर क्या गुजरी है, हो सकती है, उसको तो पता है ना कि इसकी जान को ख़तरा है। तो वो जो हिबा का खौफ है वो नज़र आया और बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद जब ये डिस्कस भी करती है, उसको बताती है कि भाई जब मैं एक लम्हे के लिए मेरी जान निकल जान गई है। वो सीन भी बहुत अच्छा था। हिबा वाज सो गुड इन दैट हिबा वाज अमेजिंग इन दैट सीन। उसमें जब आपको फील हो रहा है, आपको बिल्कुल यू फील द लव, दैट मीन्स कि कमाल वहाँ काम हो रहा है। तो आई रियली एंजॉयड हर एक्टिंग, गिव हर अ 9, इट वाज वेरी 9। रुबीना जी, हाँ 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 हाँ, एक सीन था हिबा का जिसने इस दफ़ा मेरा दिल मोह लिया है। बाप के साथ हिबा का सीन है, ठीक है, और वो पूछ रहा है तुम मुझे कुछ भी होता था तो तुम सबसे पहले होती थी, यहाँ तक कि मुझे ऑपरेशन के लिए कन्विंस करने के लिए तुमने शादी कर ली है। ख्याल नहीं रखा। फिर उसका वो बाथरूम में गिरने वाला, गिरा बड़ा अजीब है वैसे, कुछ बेहतर गिर सकता था उसमें जो बाथरूम में गिरा है, लेकिन इट वाज सो नाइस जब वो आई है उसके बाद उसको संभाला है। तो अच्छी, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। उसका बड़ा काम था हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से खड़ा होना, उसके बाद वो जो रोमांटिक डायलॉग और वो तकलीफ में लग रहा था, वो जिसके एक्सप्रेशन थे ना कि वो जब इवन अपने हाथ भी उसका टूटा हुआ है, वो करने की कोशिश कर रहा है, वो यूं फाड़ने की भी कोशिश कर रहा है, वो पेपर जो देता है उसको जो फाड़ता है उसको। या ही वाज रियली गुड। 9 फॉर सलार ऑल्सो। और सलार इस वक्त हमारे जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ये टॉप 3 और 4 हीरोज़ में इस वक्त काउंट हो रहा है शहरयार मुनव्वर का काम, एंड दिस कैरेक्टर सलार इज अ हिट। रुबीना जी, So the moment, the one scene which the whole 2 episodes were about was this, थप्पड़, थप्पड़। सालार का थप्पड़। और इसमें राइटर जिसने कि एक बहुत प्यारी जगह बनाई थी, और सालार were the only 2 people who saved the scene। बहुत ज़्यादा सेव नहीं हुआ, लेकिन जितना भी सेव हुआ वो इन 2 लोगों ने बचाया है। बिकॉज जिस तरह से उसने तकलीफ के बावजूद गिरते गिरते थप्पड़ मारने की एक्टिंग की है, इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल।